साथियों नमस्कार, मैं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाल चाल यूपी। साथियों, 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति पाया था, आजाद हुआ था। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इसी के तहत पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर्षोल्लास के साथ सभी लोग तिरंगा अभियान में जुटे हुए हैं। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा लगाने का अभियान छिड़ा हुआ है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लगा दिया जाएगा, माने पूरा भारत तिरंगा में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें यह भी जानकारी जरूरी है कि हम तिरंगे का सम्मान पूर्वक इस्तेमाल करें। बहुत से साथियों को यह जानकारी नहीं है कि तिरंगा को कैसे लगाना है, उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको तिरंगा को लगाने का जो कानून है, जो नियम है, उसके बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप जाने अनजाने में भी तिरंगे का अपमान न करें। क्योंकि तिरंगे का अपमान होने का मतलब देश का अपमान है, अपना अपमान है, अपना सिर नीचे झुकना है। तो साथियों, टॉपिक को लंबा नहीं करूंगा, संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को आप तक रखूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा लगाने की जानकारी मिल सके, उसका नियम वो जान सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं। इसके लिए भारतीय झंडा संहिता 2002 बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि झंडा लगाने का नियम क्या है, फहराने का नियम क्या है। हम 2 वीडियो बनाएंगे अलग अलग। इस वीडियो में हम झंडा लगाने के नियमों की जानकारी देंगे, अगले वीडियो में बताएंगे झंडा फहराने का नियम। तो साथियों, ये तिरंगा झंडा जो है हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसका सम्मान हम कैसे करेंगे, ये जानकारी आप जान लीजिए। ध्वज के सम्मान के लिए राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण प्रयोग, सब प्रदर्शन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 कानून बनाया गया है। इस कानून का पालन करना हम सबको जरूरी है और इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो आप जानिए इसमें क्या मुख्य बातें हैं। जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन या कोई भी शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय झंडे को सभी दिन, सभी अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य समारोह अवसरों पर लगा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं झंडे का अपमान न हो। झंडा लगाने के बाद उसे ससम्मान उतारा जाना चाहिए और लगाते वक्त भी उसका पूरा सम्मान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा, अन्यथा झंडे का अपमान बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी और न ही जनता करेगी। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 का होगा, यानी इसका एक पैमाना है, माना कि उसी अनुरूप झंडे की लंबाई होनी चाहिए। जब कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उस स्थिति में सम्मानजनक और अलग तरीके से होना चाहिए, यानी भव्य तरीके से, सम्मानजनक तरीके से आयोजन होना चाहिए, फहराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे फहरा दिया और झंडे का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं। इससे अच्छा है कि मत फहराइए, लेकिन फहराइए तो गर्व के साथ, सम्मान के साथ फहराइए। ऐसा कानून में कहा गया है और उसका पालन करना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तिरंगा झंडा फटा हुआ, मैला कुचला नहीं होना चाहिए। ऐसे तिरंगों को न लगाया जाएगा, न फहराया जाएगा और न ही कहीं दिखाया जाएगा। इसका एक सम्मान है, इसका अपमान नहीं करना है। अगला पॉइंट है, तिरंगा झंडा को किसी
अन्य झंडे या डंडे के साथ एक ही डंडे में नहीं लगाया जाएगा। यानी जिस डंडे में तिरंगा को लगा के फहराया जा रहा है उस डंडे में किसी अन्य झंडे को नहीं लगाया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि संहिता के भाग 3 की धारा 4 में उल्लिखित गणमान्यों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि जो गणमान्य हैं उनके अलावा किसी भी वाहन पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति तिरंगा झंडा को लगाए और उसको गाड़ी पर लगा के चले, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके दुरुपयोग होने की संभावना अधिक रहती है और जो सम्मान है वो गिर सकता है। अगला बात बताएंगे आपको कि झंडे का दुरुपयोग कैसे न हो, इस बात का ध्यान कैसे रखा जाए। तो इस पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। पहला बिंदु है राज्य, सेना, अर्धसैनिक बलों की ओर से किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अलावा झंडे का प्रयोग किसी अन्य रूप में लपेटने में नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस तिरंगे को इस रूप में प्रयोग नहीं करेगा, न ही कहीं लपेटेगा। अगला बिंदु है झंडा किसी भी रेलगाड़ी या नाव या छुटसिरे, बाजू या पिछले भाग पर नहीं लपेटा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगला बिंदु है झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या इस प्रकार से नहीं रखा जाएगा कि वह खराब या मैला हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि झंडा को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब झंडा कट जाए, फट जाए या मैला हो जाए तो क्या करना होगा। इसके लिए उपाय बताया गया है कि तिरंगा को फेंका नहीं जाना चाहिए इधर उधर। उसका एक तरीका यह है कि झंडे को एकांत में ले जा करके नष्ट कर देना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसको जला देना चाहिए। लेकिन सम्मानजनक तरीके से उसे अगर चाहते हैं सुरक्षित रखना तो आप रख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तरीके पर इसका अपमान नहीं किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है झंडा किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भी भाग के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा या गद्दियों, रुमालों, नक्शों, नैपकिनों या पर काढ़ा या छाप नहीं बनाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कृत्य नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि तिरंगे पर किसी भी प्रकार का लिखावट नहीं किया जाएगा, न ही कोई छपाई की जाएगी। एक बहुत बड़ी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये शायद सब लोगों को जानकारी है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं जानकारी होगा। तिरंगे का हम अभिवादन कैसे करेंगे यह भी आप जान लीजिए। तिरंगा जब फहराया जाता है उस समय झंडे के किसी परेड में या किसी निरीक्षण के समय जब झंडा वहां से ले जाया जाता है उस समय सभी लोगों को झंडे की ओर मुंह करके खड़ा होना है और वह भी सावधान मुद्रा में खड़ा होना है। यह झंडे का सम्मान है। कुछ जानकारियां और हैं जो हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, वह भी आप जान लीजिए। जानकारी यह है कि झंडे के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जमीन में किसी भी प्रकार के चित्र, रंगोली आदि में झंडा किसी भी दशा में नहीं बनाया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि जमीन पर ये झंडा, तिरंगा को नहीं बनाया जाना है रंगोली में या चित्रकारी में। झंडे का प्रयोग किसी भी दशा में वस्त्र आदि के प्रयोग में नहीं किया जाएगा, यानी पहनने के काम में उसको नहीं लाया जाएगा। तो साथियों, हमने कोशिश की है आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने की जो हम नहीं कर पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब घर घर तिरंगा लगाया जाए, हर घर तिरंगा लगाया जाए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे उड़ने से, फटने से बचाया जाए, या यदि उड़ गया, फट गया तो उसको सुरक्षित तरीके से कैसे निपटारा किया जाए, ये हमने वीडियो में बता दिया है आपको। लेकिन जब तक तिरंगा रहे वह गर्व से लहराता रहे, फहराता रहे, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसको सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, यदि आप वीडियो में नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे हम आपको नई नई जानकारियां
देते रहेंगे और आप तक जल्द ही वो जानकारी पहुंचती रहेगी। तो जल्द ही नया वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।